नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत समवाय विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। तो साथियों, करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए, समवाय विधि। समवाय का अर्थ है साथ साथ, अर्थात दो तत्वों का एक साथ चलना। इस विधि में सभी विधाओं का अध्ययन एक साथ कराया जाता है। मतलब हिंदी की जो भी विधाएं हैं उनका शिक्षण है वो एक साथ कराया जाता है, इसलिए इसे समवाय विधि कहते हैं। यह संबंध या सह संबंध की परिकल्पना सबसे पहले हर्बर्ट महोदय ने की थी। मतलब समवाय विधि की जो परिकल्पना है या कल्पना कह सकते हैं, वो हर्बर्ट महोदय के द्वारा की गई थी। जैसे अध्यापक गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा है और उसके बीच में व्याकरण का कोई बिंदु आ गया, तो अध्यापक वहीं पर उसे व्याकरण का ज्ञान सिखाएगा। या अन्य कोई बात आ गई तो साथ ही चर्चा की जाती है। मतलब अध्यापक गद्य का या गद्य विधा का कोई पाठ पढ़ा रहा है और बीच में कोई व्याकरण का बिंदु आ गया या फिर अन्य कोई बिंदु आ गया, तो उसका ज्ञान है छात्रों को अध्यापक उसी समय करा देता है, सिखा देता है। तो ये आपका समवाय विधि में ऐसा होता है। इस विधि में तारतम्यता नहीं रहती। तारतम्यता मतलब सामंजस्य या तालमेल नहीं रह पाता है, क्योंकि अध्यापक पद्य पढ़ा रहा है तो बीच में व्याकरण पढ़ाने चले तो बच्चों का ध्यान व्याकरण पर हो जाता है। तालमेल नहीं रह पाएगा कि पद्य पढ़ा रहा है और बीच में कोई व्याकरण का बिंदु आ गया, तो उसका ज्ञान यदि अध्यापक देगा तो बच्चों का ध्यान व्याकरण पर हो जाता है, पद्य से हट जाता है। तो बालक न तो पद्य पाठ पढ़ पाता है और न व्याकरण पढ़ पाता है। इससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग हो जाता है और किसी भी विषय का अधिगम नहीं कर पाते। अधिगम यानी वो सीख नहीं पाते हैं। इसे सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण बात है साथियों। दूसरा नाम क्या है इसका? सहयोग विधि। व्याकरण की व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए ये एक स्वाभाविक विधि है। व्याकरण की व्यवहारिक मतलब एक सामान्य ज्ञान है व्याकरण का, वो इस विधि के अंतर्गत दिया जा सकता है, परंतु इसमें व्याकरण की नियमित शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों? लगातार है वो व्याकरण नहीं पढ़ा सकती आप, बीच बीच में बिंदुओं के हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। इसमें व्याकरण के नियमों का तार्किक व व्यवस्थित ज्ञान नहीं दिया जाता है, क्योंकि व्यवहारिक सामान्य ज्ञान दिया जाएगा, एकदम नियमबद्ध तर्कबद्ध तरीके से ज्ञान व्याकरण का नहीं करवाया जा सकता। मूल पाठ से भटक जाने का भय बना रहता है। मतलब मूल अपना जो चल रहा है उससे ध्यान भटक सकता है। अब देखिए समवाय के प्रकार। एक विषय का उसी विषय के साथ संबंध स्थापित करना। मतलब हिंदी विषय अपन पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय का व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो विषय है उसके साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। एक विषय का अन्य विषय के साथ संबंध स्थापित करना, मतलब एक विषय है उसका दूसरा विषय हो गया, उसके साथ भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए समवाय विधि के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। उद्योग जगत में इसका लाभ लिया जा सकता है, भौतिक वातावरण में इसका फायदा हो सकता है और सामाजिक वातावरण में भी इसका लाभ हो सकता है। अब देखिए इसके गुण। इस विधि में व्याकरण की कक्षा अलग से नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि जो गद्य या पद्य पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके बीच में ही व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान करवाया जाता है। एक अध्यापक से ही अध्यापन संभव हो जाता है एवं समय की बचत भी होती है। यानी एक अध्यापक ही सब कुछ पढ़ा देता है। अब इसके दोष देखिए। यह विधि किसी भी विषय का सटीक ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा ये तार्किक या नियमबद्ध ज्ञान इसमें नहीं हो पाता है, तो सटीक ज्ञान है विद्यार्थियों को नहीं मिल पाएगा। विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित नहीं रहता, वह विषय की तारतम्यता। मतलब जो विषय पढ़ रहा है, गद्य पढ़ रहा है तो बीच में व्याकरण पढ़ने लग जाता है तो ध्यान भी भटक सकता है और तारतम्यता तालमेल भी बिगड़ जाता है। भाषा के कौशलों का पूर्ण विकास कराने में सक्षम नहीं है और न ही भाषा की पूर्ण जानकारी करवाती। यानी भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं उसका पूर्ण विकास बच्चे का नहीं हो पाता है। समवाय विधि के प्रमुख सिद्धांत देखिए। हर्बर्ट का सहसंबंध सिद्धांत है
वह इस विधि पर ही आधारित है। ड्यूवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत भी इसी विधि पर आधारित है। फ्रोवेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत भी समवाय विधि पर ही आधारित है। और गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है, ये भी आपका इसी मतलब समवाय जो विधि है इस पे आधारित माना गया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इस विधि पर लागू होते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। धन्यवाद।